दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो अलग चुनाव लड़ रही है, जबकि ये तीनों दल इंडिया गठबंधन में एक साथ लोकसभा चुनाव में लड़ चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप जी हैं। राजपाल जी, दिल्ली में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है और कांग्रेस एक अलग तरह से चुनाव लड़ रही है, उसको कोई समर्थन नहीं है, तो किस तरह ये पूरा चुनाव देख रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार काम कर रहे हैं किस तरीके से बीजेपी हटे और बीजेपी हारे, इस पे काम कर रही है। इसलिए जो जिस राज्य में मजबूत पार्टी है जो बीजेपी को हटा सकती है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव खड़े हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन दिया है। वही पार्टी बीजेपी को हराएगी और सत्ता में पुनः आम आदमी पार्टी आएगी। क्या लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर स्थिति में है? निश्चित तौर पे पिछले जो आंकड़े हैं उनके आधार पे जो निर्णय लिया, मैंने बता दिया ना कि हमारे नेता ने जो निर्णय लिया, जो दल इंडिया गठबंधन का जिस राज्य में मजबूती से होगा, जो बीजेपी को हटा सकता है, उसके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और आपने देखा होगा, पिछले रिजल्ट भी देखेंगे तो उससे लग जाएगा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ही वहाँ बीजेपी को हराएगी, इसलिए और हटाएगी, इसलिए ही वहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है। और हमारा रणनीति है, क्योंकि जो संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, जो बड़ा हमला है नौजवानों के ऊपर कि जो रोजगार खत्म करने वाले हैं, नौकरियां खत्म करने वाले लोग हैं, आरक्षण खत्म करने वाले, इनको माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बड़ा दिल दिखा के जहां भी समझौते किए, जहां भी समर्थन दिया या गठबंधन किया, बड़ा दिल दिखा के बीजेपी को हटाने के लिए एक भी सीट न लेकर और बीजेपी को हटाने के लिए उन्होंने समर्थन दिया पूरा। तो इसलिए ये लड़ाई कोई इसकी बात की नहीं है कि कौन लड़ेगा, कौन किस दल को कितनी टिकट मिलेगी। ये बड़ी बात ये है कि बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी नौजवानों का रोजगार छीन रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, सब तरीके से बर्बाद कर दिया है देश को निजीकरण करके। तो इसलिए आवाज़ बीजेपी जब से आई है, और बीजेपी जब से आई है, मैंने देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कुंभ है, प्रयागराज में कुंभ है, और उस नदी जो संगम की जो शोभा है वो नाविकों से है, नावों से है। वहाँ की नावें, अब उन्होंने कह दिया कि नावें नहीं चलेंगी, यहाँ नाव दूर ले जाओ आप। जब कुंभ आया है, त्योहार आया है, पता नहीं कितने वर्षों से लोगों ने, किसी ने लोन लिया है, किसी ने किसी से कर्जा लिया है, और इन नाविकों ने अपनी नावें बनवाई हैं कि आज त्योहार आया है, हम भी चार पैसे कमाएंगे, जिस रोजी रोटी से उनका खाना खर्चा चलता है, और उन घाटों से हटाया जा रहा है उनको। ये कहाँ का न्याय है? माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इस मामले को उठाया है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो पूर्व में भी प्रयागराज में जेसीबी लगा के बीजेपी ने नावें फड़वाने का काम किया था, और नाव फड़वा दी थी। उन नावों को बनवाने के लिए भी पैसा समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी फंड से मुझे भेजा था, उनकी नावें बनवाई, और तब भी उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो सबको नावें नहीं देंगी। और इस बार तो उन्होंने कह दिया है, जिस तरीके से हमने लैपटॉप बांट दिए, उस तरीके से हमारी सरकार आएगी तो इनको नई नई नावें भी देंगे। अब मैं संजय निषाद से पूछना चाहता हूँ, काहे कि आप निषादों के नेता बने घूम रहे हो, जब कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रैकवा, तुरहा, भर, राजभर, इनके सबके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। इनकी नावों पे जो नौका घाट है उन पे नावें नहीं चलाने दी जा रही। लोग आंदोलनरत हैं, वहाँ धरने पे हैं, पूरी नाव लगा के धरने पे है, उनका रोजी रोजगार छीना जा रहा है। चाहे वाराणसी में छीना गया हो क्रूज लगा के, चाहे यहाँ अयोध्या में क्रूज लगा के छीना गया, और आज जब कुंभ की नगरी में जब निषादों के, मछुआरों के, मल्लाहों के, कश्यपों के हक अधिकार माझियों के छीने जा रहे, उनकी नाव पे हमला, उनकी रोजी रोटी पे हमला किया गया। और ये का है, कुंभ तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब जाते हैं, उनके हक अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए हाँ, हमारे नेता ने कहा है
कि इनको जो इनकी नावें जहां चलती थी वहीं चलने दी जाए, उसकी व्यवस्था प्रशासन कराए। अच्छा, दिल्ली में जिस तरह से सपा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उसमें कांग्रेस सपा का समर्थन कर रही है, अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा। कांग्रेस खुलकर कह रही है कि समर्थन करेगी। तो इस तरह से आगे जो इंडिया गठबंधन है वो कैसे चलेगा, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। देखिए, इंडिया गठबंधन है और चलेगा। हमारे नेता ने भी कई जगह, अब आप कहोगे कि दिल्ली में क्यों नहीं सीटें ली, एक भी सीट नहीं ली, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया है। उस तरीके से इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए, हाँ, और इंडिया गठबंधन है और कई राज्यों में कांग्रेस को भी हमारी पार्टी ने समर्थन किया, और इसलिए ये इंडिया गठबंधन है, मजबूती के साथ में है, और ये इंडिया गठबंधन की रणनीति है बीजेपी को हटाने के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजपाल कश्यप जी थे, जिनका कहना है कि बीजेपी को हटाने के लिए जो दल मजबूत होगा, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।